नावल की फ़नी ख़ुसूसियात। रॉबिन्सन करूसो एक ऐसी अदबी काविश है जो जदीद नावल की साख्त उसलूब और फ़िक्री जिहाद की बुनियाद फराहम करती है। इस नावल में फ़नी एतबार से जो अनासिर कारफरमा हैं वो अपने वक्त की नसर निगारी की रवायत से अलग एक नए बयानिया और फ़िक्री नज़्म की नुमाइंदगी करते हैं। इसका प्लाट किरदार निगारी उसलूब मुकालमा मंजर निगारी अलामत निगारी साख्त और तकनीक सब मिलकर इसे न सिर्फ अदबी रवायत में मुनफरिद बनाते हैं बल्कि कारी के शऊर पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। रॉबिन्सन करूसो की साख्त को रिवायती बयानिया फ़िक्शन की बुनियाद पर समझा जा सकता है जिसमें प्लाट की तरक्की किरदार की नफसियाती तश्कील और ज़मानी तसलसल नुमायाँ है। प्लाट के एतबार से ये नावल एक मुसलसल पेशरफ्त रखने वाला बयानिया है जो किसी रिवायती दास्तान की तरह ज़मानी वक्फ़ों या मावराई अनासिर पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि एक मंतिकी हकीकत पसंदाना तसलसल के साथ आगे बढ़ता है। कहानी रॉबिन्सन की ज़ाती नाफरमानी समाजी इनकता फितरत से कशमकश और फिर तदरीजी फ़िक्री और रूहानी इर्तिका को तरतीबवार अंदाज में पेश करती है। प्लाट का तसलसल कारी को एक तजर्बाती फ़िज़ा में ले जाता है जहाँ जजीरे पर गुजारा जाने वाला हर लम्हा ज़िंदगी और तहज़ीब के एक नए तसव्वुर को जन्म देता है। इस तरह प्लाट न सिर्फ रॉबिन्सन की खारजी मुहिमजोई है बल्कि इसकी दाखिली तश्कील का बयानिया भी है। किरदार निगारी के हवाले से डीफो ने अपने ज़माने के रिवायती मिसाली किरदारों के बरक्स हकीकी इंसानी और अमली किरदार तख्लीक किए हैं। रॉबिन्सन का मरकज़ी किरदार तज़ादात से भरा हुआ है। वो खुद गरज भी है, दीनदार भी, ज़हीम भी और नौआबादियाती ज़हनियत का हामिल भी। वो न सिर्फ अपनी बका की जिदोजहद करता है बल्कि खुद को फितरत खुदा और समाजी साख्त के नए तसव्वुर में ढालता है। फ़राइडे कप्तान और उसके बाप जैसे किरदार महज सानवी नहीं बल्कि रॉबिन्सन के किरदार की तफ़हीम और उसके माबादल तबीआती सवालात को वाज़े करने के वसीले बनते हैं। उन किरदारों के ज़रिए इंसानी समाज, ग़ुलामी, आज़ादी, सकाफ़ती तसादुम और तहज़ीबी तफ़व्वुक़ जैसे मौज़ूआत फ़नी अंदाज में पेश किए गए हैं। ज़ुबान और उसलूब के हवाले से डीफो का तर्ज़े तहरीर सादा रवां और हकीकत पसंदाना है मगर इस सादगी में फ़िक्री गहराई, फ़लसफ़ियाना ज़ेरी लहरें और बयानिए की शिद्दत नुमायाँ है। इस नावल में ज़ुबान को किसी शायराना लफ़ाज़ी असनाए बदाए का सहारा नहीं दिया गया बल्कि हकीकत से करीब तर और मुशाहदाती उसलूब अपनाया गया है जो कि नावल की सच्चाई और कारी के एतमाद को बढ़ाता है। रावी की हैसियत से रॉबिन्सन की ज़ुबान नहायत ज़ाती, तजर्बाती और फ़िक्री है जो कारी को इसके ज़हन और ज़मीर की दुनिया में ले जाती है। उसलूब की ये सादगी उसके अंदरूनी तनाव और फ़िक्री शिद्दत से मुतवाज़िन होती है जिसके बाइस कारी महज एक तमाशाई नहीं बल्कि एक शरीक एहसास बन जाता है। मुकालमे इस नावल में निस्बतन महदूद हैं लेकिन जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुए हैं वो किरदारों की दाखिली कैफियत, तबकाती ताल्लुक़ और ताकत के तवाज़ुन को वाज़े करते हैं। रॉबिन्सन और फ़राइडे के दरमियान मुकालमात सिर्फ लिसानी तबादले नहीं बल्कि वो तहज़ीबी और नज़रियाती तालीम व तरबियत के मज़हर भी हैं। उन मुकालमात के ज़रिए न सिर्फ रॉबिन्सन की साम्राजी सोच बल्कि फ़राइडे की महकूम फितरत और इताअत शिआरी भी नुमायाँ होती है जो इस दौर के मग़रबी इस्तेमारी बयानिए को बेनकाब करती है। मंजर निगारी और फ़िज़ा की तश्कील में डीफो ने फितरत को महज पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया बल्कि वो खुद कहानी का एक मुतहर्रिक उनसर बन जाती है। वीरान जज़ीरा रॉबिन्सन के लिए एक खारजी कैद भी है और दाखिली आज़ादी का मौका भी। जंगल, दरिया, पहाड़, जानवर और मौसम सब इसकी बका और शऊर की आज़माइश करते हैं। इस मंजर निगारी में फितरत का तसव्वुर एक देवमालाई जमाल नहीं बल्कि एक जिंदा गैर जानिबदार कुव्वत के तौर पर सामने आती है जिसे रॉबिन्सन काबू में लाता है और इसी में अपनी तहज़ीब की बुनियाद रखता है। अलामत निगारी के हवाले से रॉबिन्सन करूसो एक अलामती मिथ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जज़ीरा, फितरत, फ़राइडे, रॉबिन्सन की कश्तियाँ, इसका कला और बाइबल ये सब अनासिर अलामती प्रतें रखते हैं। जज़ीरा दुनिया की अलामत बन जाता है जहाँ इंसान को अपने वसाइल, अक़ीदे और इल्म के ज़रिए बका की जंग लड़नी होती है। रॉबिन्सन खुद एक तहज़ीबी अलामत है जो फितरत की तस्ख़ीर, ईमान की बाज़याफ़्त और समाजी निज़ाम की तश्कील का मज़हर बनता है। फ़राइडे मग़रिबी साम्राज्य के लिए गैर मुहज़्ज़िब इंसान की अलामत है जिसे काबू में लाना और मुहज़्ज़िब बनाना नागुज़ीर समझा गया। करूसो की डायरी इरफ़ान, शऊर और खुद एहतिसाबी की अलामत है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करता है जैसे कोई फ़र्द अपना इख़लाक़ी और रूहानी मुहासबा करे। इसी तरह बाइबल का मुताला इंसान की रूहानी बेदारी और तौबा की अलामत बन जाता है। साख्त और तकनीक के लिहाज से ये नावल खुद नविश्त की तर्ज पर लिखा गया है जो बयानिए को निहायत ज़ाती और सच्चाई से करीब तर बना देता है।
वाक़यात की तरतीब में ज़मानी तसलसल है और कोई फ़नी पेचीदगी या रमज़ियत नहीं, लेकिन यही सादगी एक फ़िक्री गहराई और साख़्ती वहदत पैदा करती है। रॉबिन्सन की डायरी नुमा तहरीरें और उसका तजर्बाती अंदाज़ एक नई तकनीकी रवायत का आगाज़ करते हैं जिसने बाद अज़ां जदीद नावल की साख्त पर असर डाला। मुंदरिजा बाला जायज़े से हम देखते हैं कि रॉबिन्सन करूसो फ़नी लिहाज से एक बाकमाल नावल है। प्लॉट रवान ज़ुबान सादा, किरदार निगारी हकीकी, मुकालमे फ़ितरी और मंज़र निगारी फ़ितरत से करीब तर है। ख़ास तौर पर करूसो का किरदार मुकम्मल तौर पर इर्तकाई मराहिल से गुज़रता है जो कारी को खुद एहतिसाबी और इस्तिक़लाल का दर्स देता है। यूं ये कहानी सिर्फ़ एक इंसान की जहद लिलबका की हकायत नहीं बल्कि फ़नी लिहाज से नावल की सिन्फ़ के तमाम लवाज़मात पूरे भी करती है और नावल की सिन्फ़ को अदब की दुनिया में पूरे वक़ार के साथ दाखिल होने की क़ुव्वत भी देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।